एक सीट जहां से कभी मायावती विधायक बनी और मुख्यमंत्री भी बनी, वही सीट जहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में आसानी से समीकरणों को साध सकती है। लेकिन ठनी ऐसी है कि लग रहा है कि इस लड़ाई में बीजेपी बाजी न मार ले। यूपी किसका के शो में आज हम बात करेंगे इसी सीट की, जिसका नाम है सहारनपुर देहात। कभी इसे हरोड़ा सीट के नाम से भी जाना जाता था। तब यहां से मायावती चुनाव जीतती थी, लेकिन अब यहां पर लड़ाई है आसू मलिक बनाम इमरान मसूद की। आसू मलिक इस सीट से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के 2022 में जीतकर विधायक बने हैं, और इमरान मसूद पूरे जो सहारनपुर की लोकसभा सीट है वहां से वो कांग्रेस के सांसद हैं। इमरान मसूद ऐलान कर चुके हैं कि सहारनपुर की सभी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, और आसू मलिक जो कि समाजवादी पार्टी कद्दावर नेता है और अखिलेश यादव के करीबी हैं, वो भी दाव ठोक रहे हैं कि भैया हम मजबूत हैं, हम लड़ेंगे। यहां तक कि सपा के ही एक एमएलसी हैं शहनवाज मलिक, जो सपा से हैं लेकिन करीबी आजकल उनकी इमरान मसूद से हो गई है, तो वो इस सीट पर लेकर अपनी दावेदारी खूब ठोके जा रहे हैं। खूब मरम्मत और खूब जुटा कहिए लड़ाई छिड़ गई है इन सबके बीच में, राजनीतिक लड़ाई। कौन बाजी मारेगा? बाजी मारने की बात हो रही तो काम को लेकर तो आसू मलिक कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है और यही काम 27 में उनको जीत दिलाई। रही बात 2027 की तैयारियों की, 2027 की तैयारी कोई हम आज से ही नहीं, हमारी 2022 से ही 2027 की तैयारी है। और मैं जनता का, यहाँ की सम्मानित जनता और अपने मतदाताओं का हमेशा एहसानमंद रहूंगा और आभारी रहूंगा। जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी, मैं उसे निभाने की पूरी मेरा प्रयास रहा है। चाहे जनता के शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हों, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे उनकी परेशानियों से जुड़े हुए मुद्दे हों, मैं हमेशा मुखर होकर के, चाहे सदन में उठाने की बात हो या जमीन पे उन्हें धरातल पर लाने की, हमेशा उनको उसमें जो है, जो उनके मुद्दे हैं उनको उठाने का मैंने काम किया है। जहां तक बात 27 की है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेरी विधानसभा में है, इसमें 32 गांव नगर निगम में शामिल किए गए थे, और उन 32 गांवों को नगर निगम में शामिल करने के बाद उनकी जो मूलभूत सुविधाएं थी, सड़क, पानी, बिजली, उससे वो वंचित थे। हमने सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लड़ा और 32 गांव में अब 24 घंटे लाइट मिल रही है। आसू मलिक अपने काम के दम पर यहां पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। गठबंधन का मामला हो सकता है आगे पीछे सुलझ जाए। बीजेपी जो यहां लगातार जीत की कोशिश कर रही है, वो बसपा से पुराने जीते हुए नेता को अपने पास ला चुकी है। नाम है जगपाल। कभी बसपा की सियासत करते थे, अब बीजेपी में। पिछली बार भी लड़े थे लेकिन हार गए। बीजेपी के नेता कहते हैं कि भैया पिछली बार जब हारे थे तो लोग समझ नहीं पाए और दलित वोटों को गुमराह किया गया। इस बार ऐसा नहीं होगा। हर घर राशन पहुंचाया है, शौचालय पहुंचाया है, मकान दिया है, सब काम करेगा। 27 में हम जीतेंगे। क्योंकि उस समय जगपाल सिंह जी नए नए भारतीय जनता पार्टी में आए थे और कुछ समाज में विपक्षी दलों के द्वारा, खासकर अनुसूचित वर्ग में, यह भ्रांति फैलाई गई थी कि वह भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अनुसूचित वर्ग विरोधी है या सबको साथ लेने वाली, चलने वाली पार्टी नहीं है। लेकिन 2017 से और 2022 और 2022 से 2027 का जो ये कालखंड है, इसमें जो हमारी प्रदेश की सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार या हमारी केंद्र की सरकार ने जो विभिन्न योजनाएं, जनता के कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसमें जो समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ देने का काम किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हो, चाहे वो किसानों को सहायता देने की बात हो, चाहे वो शौचालय बनाने की बात हो, चाहे गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, इस तरह की तमाम योजनाएं, आयुष्मान योजना हो, जब समाज के हर वर्ग को मिली है तो समाज के उस वर्ग की भी अब सोच बदली है और वो भी अब भाजपा के नजदीक आया है। जीतती तो यहां से मायावती भी थी, क्योंकि ये सीट पारंपरिक तौर पर दलित बाहुल्य सीट रही है। अगर आप देखें 2022 में यहाँ से आसू मलिक जीते, उससे पहले 2017 में यहाँ से मसूद अख्तर कांग्रेस जीते थे, तब कांग्रेस और सपा का गठबंधन था। उससे पहले 2012 में बसपा, 2007 में बसपा और 2002 में मायावती खुद बसपा से जीती थी। अब जगपाल बीजेपी में जा चुके हैं। क्या उनके जाने से दलित वोट बीजेपी के साथ जाएगा? दरअसल यहाँ पर 3 मुख्य वोटर हैं, मुसलमान, दलित और अन्य वोटर।
अन्य वोटर करीब 60,000 हैं। सारे आंकड़े हम आपको बता देते हैं, फिर समझाते भी हैं खेल क्या है। इस सीट पर सबसे ज़्यादा संख्या मुसलमानों की है जो करीब 1,25,000 हैं। दलित 1 लाख हैं, प्रजापति 15,000, ठाकुर 12,000, सैनी 12,000, त्यागी 12,000, गुर्जर 10,000, ब्राह्मण 10,000, बनिया 10,000, जाट 10,000, कश्यप 8,000 और ऐसे ही छोटी छोटी संख्या में और अन्य जातियां भी मौजूद हैं। तो दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन यहाँ चुनाव किसी को भी आसानी से जिता देता है। यही वजह रही कि आसू मलिक 1,30,000 वोट ले आए, क्योंकि एक तरीके से कहिए कि एक तरफा वोट उनकी तरफ चला गया। बीजेपी चाहती है कि जो मुसलमान बनाम हिंदू की पॉलिटिक्स है उसमें दलितों को छोड़कर जो गैर दलित हिंदू है वो उनकी तरफ इकट्ठा हो जाए। होता भी ऐसा रहा है और वो चाहते ये हैं कि कुछ दलित वोट भी उनको मिले। जगपाल जो कि बसपा से सियासत करते रहे हैं वो इस बार उनके साथ है, लेकिन क्या इसका असर होगा ये जाना हमने पत्रकारों से। मेन देखा जाए दलित मुस्लिम गठबंधन का जो यहाँ पे वो बनता है, बढ़त बनती है, उसको मिला के बढ़त बनती है। सैनी भी यहाँ पे कांग्रेस के जो सांसद हैं लोकसभा के इमरान मसूद जी, शहनवाज खुल के उनके साथ है। वो प्रतिदिन जैसे मैंने कहा कि पूरा युद्ध चल रहा है, राजनीतिक युद्ध यहाँ पे चल रहा है। डेली बयान आते हैं इमरान मसूद जी के कांग्रेस के लीडर के रूप में कि पूरी 7 विधानसभा पर वो सहारनपुर से अपने उम्मीदवार लड़ाएंगे। उधर शहनवाज जी समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य हैं, उन्होंने भी खुलकर चैलेंज कर दिया है कि चुनाव तो वो लड़ेंगे। तो मुझे लगता है 2027 का जो आपसी लड़ाई है कि ये सीट भाजपा को पुरस्कार ना दे दे, क्योंकि इस सीट से फिलहाल जो है समाजवादी पार्टी के आशू मलिक विधायक हैं और कांग्रेस के जो सांसद हैं इमरान मसूद, उनके बीच दोनों के बीच तकरार चल रही है इस सीट को लेकर। और इमरान मसूद ने पिछले दिनों दावा किया था कि वह अपने उम्मीदवार को इस सीट से लड़ाएंगे और ख़ासतौर पर जो समाजवादी पार्टी के ही एमएलसी हैं, लेकिन फिलहाल इमरान मसूद के साथ हैं शाहनवाज खान, उनकी भी तैयारी है देहात विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर। और फिरोज आफ्ताब एक हैं, समाजवादी पार्टी में भी रहे, बसपा में भी रहे, कई दलों में रहे, उनकी भी तैयारी है। माजिद अली जिन्होंने सांसद का भी चुनाव लड़ा था बसपा से, वो भी इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो सीट है देहात विधानसभा की सीट है, बड़ी खास मानी जाती है क्योंकि इसका पहले नाम हरवड़ा विधानसभा सीट था और इस सीट से मायावती ने 2007 में चुनाव में जीत हासिल करके मुख्यमंत्री बनी थी। उससे पहले भी एक बार वो यहाँ से जीती थी। मायावती 2 बार इस सीट से चुनाव लड़ी हैं, दोनों बार जीतकर मुख्यमंत्री बनी है। पत्रकारों का कहना है कि भैया समीकरण माहौल सब सपा और कांग्रेस के पक्ष में है, बस पक्ष में नहीं है। तो आपसी लड़ाई इमरान मसूद और आशू मलिक की इस लड़ाई में कहीं बीजेपी ये सीट जीत न जाए, ऐसा स्थानीय पत्रकार कहते हैं। आपकी क्या राय है? तो पत्रकारों की बात है, ये गुड़ागणित की बात है, चुनाव केमिस्ट्री से ऊपर हटके होता है। तो आप क्या कह रहे हैं, कौन जीतेगा इस बार सहारनपुर देहात की सीट? क्या बसपा वापसी कर पाएगी? इस बात की संभावना आपको नजर आ रही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी सहारनपुर से हमारे सहयोगी राहुल कुमार ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।